दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे नैनीताल के सुप्रसिद्ध फोटोग्राफर और यूट्यूबर अमित शाह को श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अमित शाह दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इंसान भी थे और हमारे छोटे भाई थे। तो कल अचानक उनके कहते हैं कि इधर हाथ में दर्द वगैरह शुरू हुआ। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में भी उनको दिखाया, बीडी पांडे हॉस्पिटल में। तो इसके बावजूद भी जब ठीक नहीं लगा तो उन्होंने हल्द्वानी के लिए उनको रेफ़र किया था। और लेकिन कल सुबह वो हम सबको छोड़कर उस परमात्मा के पास चले गए। तो परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों, अमित शाह बहुत ही जो एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ में एक अच्छे इंसान भी थे और फोटोग्राफी में उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए थे। और इतनी कम उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। तो हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण था। तो दोस्तों, आज की दुनिया में पता नहीं लगता है कि किस बात पर आप सबको अलविदा करके जा भी सकते। तो इसलिए आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर कहीं भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी अगर दिखाई दे, इस तरह का लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप लोग ज़रूर अपना चेकअप करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। और हर हाल में आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। और दोस्तों, यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलती रहेगी। और जब आप दुखी होते हैं तो भी आप जीते हैं, और जब आप खुश होते हैं तब भी जीते हैं। तो इसलिए दोस्तों, दुखी होने से कुछ आपको फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए आप खुश होकर, मस्त होकर के अपनी ज़िंदगी जिए। और इन शब्दों के साथ में एक बार फिर से मैं छोटे भाई अमित शाह की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तो दोस्तों, आज है 19 सितंबर 2023 और सुबह सुबह का मौसम आप देखो कैसा हो रहा है इस वक्त। और मैं इस वक्त हूँ कोटली सलोर महादेव अपने गांव में। कल शाम को मैं आया था और सुबह सुबह गांव में कैसी होती है ये देखिए। और कितना सुंदर नज़ारा होता है हमारे गांव का पहाड़ों में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, कल शाम को मैं आया था घर में अपने गांव में तिपोला से। और आज सुबह सुबह का कैसा मौसम है और क्या हाल है मैं ये दिखाऊंगा आपको आज की वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। और दोस्तों, एक तरफ लगे हुए हैं बादल, कोहरा लगा हुआ है और दूसरी तरफ धूप निकल आई है सुबह सुबह की। और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त लग रहा है, बहुत ही आनंदित करने वाला मौसम इस वक्त हमें सुबह सुबह लग रहा है। और जब सुबह सुबह गांव में पहाड़ों में हमारे धूप निकलती है तो बहुत ही सुहावना मौसम होता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लगता है। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे गौशाले। उधर आप देखिए, हमारे गौशाले हमारे घर से थोड़ा अलग होते हैं और इधर को है हमारे घर, हमारा गांव। और ये है हमारे खूबसूरत घर और साथ में गौशाला भी। और ये है हमारा लौकी का
लगुल लगा हुआ है और उस पर लग रही है छोटी छोटी लौकियाँ। और अभी लोगुलों के जो झाल हैं वो लगे हुए हैं, और जब ये पूरा होगा तो फिर ये झाल निकाल करके फिर कुछ और इसमें लगाया जाएगा। लगे हैं अपने पशुओं को चाटा देने के लिए। और ये है हमारा घर सामने जो दिखाई दे रहा है। और अभी घर में हमारे होना है रंग चूना वगैरह, पुताई वगैरह होनी है, और अंदर होना है थोड़ा सा काम। और जब ये काम हम करेंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। और बच्चे जाने लगे हैं स्कूल को। और करेला भी साथ में लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस पेड़ में करेला, लौकी वगैरह सब लगे हुए हैं। और आड़ू के पेड़ को लोगों ने हमारा झुका दिया है, और ये आ गया है नीचे, इतने नीचे, इतने नीचे। और लोगनवा हमारा धूप सेक रहा है, और उसको भी आनंद आ रहा है गांव में आकर के। क्यों लोगन, कैसा लग रहा है गांव में? गांव में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तेरे को? तिपोला से अच्छा लग रहा है यहाँ पर? ये देखो, उसको अच्छा लग रहा है, और उसको बिल्कुल घर का फील हो रहा है, सुकून उसको मिल रहा है। हाँ, और चाची का चल रहा है अपना काम सुबह सुबह का, जो हमारे घर में, हमारे पहाड़ में होता है, गाँव में ना। वहाँ बने रहे उन वो बना में ना वो बना में आप। और ये हुई है शानदार गेठी। और दोस्तों, गेठी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है अगर आप गेठी बनाते हैं तो। दोस्तों, गांव में आए हैं तो गांव का एक भ्रमण भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए अब मैं लगाता हूं एक राउंड गांव का, और देखते हैं कि कहाँ क्या स्थिति हो रही है, क्या चल रहा है। भी मेरा भ्रमण पर गांव के। चलो लोगन। और ये देखो, पेड़ जो है आजकल खूब दिखाई दे रहे हैं हमको। तो दोस्तों, ये लगा रखा है कद्दू का लगुला, और इतना खूबसूरत नज़ारा लगता है दोस्तों गांव में, बहुत ही सुकून आपको मिलता है। और ये लगे हुए हैं भूजा, पेठा जिसको कहते हैं, इसकी मिठाई बनाई जाती है पेठे की। और ये देखो, उधर कोने में चाची बैठ करके चाय पी रही है, और दिखाई भी नहीं दे रही होगी सही से। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारा। और हमारे लोगन को लग गई है भूख। चाची कह रही है उसको एक रोटी देती हूँ अभी दूध के साथ में। और कितने सुंदर लगते हैं हमारे पहाड़ के घर। और लोगन खा रहा है हमारा रोटी, दूध के साथ रोटी दी है। अब ऐसा ना हो कि कहीं दूध ही दूध पी ले और रोटी छोड़ दे। अभी खा रहा है, लेकिन खाएगा वो। और हम पहुंच गए हैं फिर आगे महेंद्र बाबू के घर पर। और उधर जो नीला वाला है वो कृपाल भाई का घर है। और ये है हमारे कृपाल भाई की मुर्गियाँ, ये देखो। और दोस्तों, ये सब हम देखते हैं पहाड़ों में तो हमको अपने पुराने दिन याद आते हैं। इनकी भैंसी। हाँ, तो दोस्तों, हम अपने जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, और वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हेलो हेलो। तो दोस्तों, कृपाल भाई के इधर आगे से भी आप देख सकते हैं गड्डेरी, भिंडी और लौकी वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी लगी हुई हैं। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे को, और प्रकाश भाई अपना जा रहे हैं ड्यूटी पर। हाँ, तो हम देखते हैं थोड़ा इस इलाके में भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ पुराने मकानों का हाल हम भी जान लेते हैं इधर।
और दोस्तों इस वक्त में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। सब्जी फल वगैरह सारी हमारे खेतों में लगी हुई होती हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं मकान कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा बड़े दिल से बनाया हुआ मकान है। और ये हमारे छोटे भाई हैं, वो भी रहते हैं हल्द्वानी में, और लेकिन अब इधर आना हो नहीं पाता है, तो इसलिए मकान की हालत कैसी है अगर देखते हैं, क्योंकि दरवाजे पर कुंडा तो लगा नहीं है। अंदर जा कर के हम देखेंगे कि स्थिति इसकी क्या है अंदर से, और अंदर घुसने का होगा तो दोस्तों ये देखिए क्या स्थिति इसकी हो रखी है। जब दोस्तों हम अपने घरों को छोड़ देते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। ये देखिए यहाँ क्योंकि इस साइड में खुला हुआ है, पख वाला है इस साइड में, तो इधर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रखी है। और अगर अंदर जाने का होगा तो एक और अंदर भी है, वहाँ भी हम देखेंगे कि क्या स्थिति उधर की है। तो दोस्तों यहाँ भी पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, तो इधर को हमें घुसने का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ की आप स्थिति देखिए क्या हाल हो रखा है यहाँ का, ये देखिए। और इधर इन्होंने लेंटर डालने की तैयारी तो की थी दोस्तों, लेकिन डाल नहीं पाए थे, तो अब इसके अंदर में स्थिति इसकी बहुत ही ख़राब हो गई है। ये देखिए इतने पेड़ पौधे यहाँ पर लग गए हैं और थोड़ी स्थिति बहुत ही ख़राब है दोस्तों। और दरवाज़ा भी क्योंकि पूरा खुल नहीं रहा है ये, तो चलिए हम इसको बंद कर देते, जैसा था वैसे स्थिति में, और हम बढ़ते हैं अब बाहर को। चलो बाबू चलो 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 बाहर चलो, यहाँ थोड़ी रहते हैं हम। और आंगन की भी आप स्थिति इनकी देख सकते हैं, बिल्कुल घास वास पूरी जमी हुई है। तो दोस्तों अब हम घुस रहे हैं दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे की स्थिति बहुत सही तो आप इसको नहीं कह सकते हैं। और देखिए ये, और भगवान भी यहाँ पड़े हुए हैं, बिल्कुल सुनसान है। और यहाँ का कमरा है अंदर का, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ ये। और यहाँ भी स्थिति ऐसी है, तो ये जाल वाल लगे हुए हैं, इनको पहले हमें हटाना पड़ेगा। और इधर देखते हैं अंदर को क्या स्थिति हो गई है। तो ये स्थिति है दोस्तों छूटे हुए मकान की। और ऊपर को तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप, लेंटर पड़ने की तैयारी थी, लेंटर पड़ा नहीं, लेकिन मकान की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो इसको भी अंदर घुस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम बंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने गांव में अपने मकान को बिल्कुल ऐसा वीरान अगर छोड़ करके गए हैं, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत आप शुद्ध उसकी ज़रूर लें, क्योंकि अगर आप लोग अपने मकान को छोड़ करके जाएंगे तो आपके मकान की भी ऐसी स्थिति हो जाएगी। आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ, चल बाहर आ जा। दोस्तों इसको हम कर देते हैं बंद। अब बंद करने जैसा तो दोस्तों कुछ है नहीं, लेकिन अब फिर भी अगर है तो मकान बंद करना पड़ेगा। और ये इधर भी हम बंद कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि अगर आप भी अपने मकान को बिल्कुल ऐसे छोड़ चुके हैं, आप गांव में नहीं आते हैं, चाहे आप जॉब के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में आप चले गए हों गांव छोड़ करके, पहाड़ छोड़ करके, तो फिर भी आप कभी न कभी अपने गांव में चक्कर ज़रूर लगाएं और अपने मकान की सुध लें। कुछ न अगर हो नहीं तो साल में कम से कम एक बार आ करके आप अपने मकान की सुध लें, और उसमें जो भी आपको गड़बड़ वगैरह दिखाई देती है तो उसे आप ठीक करके, रिपेयर करके
फिर चाहे दोबारा से चले जाएं, लेकिन एक बार आप अपने घर के मकान को, बुज़ुर्गों की जो हमारी धरोहर है उसको देखने ज़रूर आएँ, वरना आपके भी मकान का यही हाल होगा। तो दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप, खेतों में ये लगी भिंडी वगैरह भी लगी हुई है और हल्दी भी लगी हुई है, क्योंकि ये हल्दी ही लग रही है, मुझे हल्दी होगी ये। तो दोस्तों ये है हमारे पहाड़ का, हमारे घर का, हमारे गांव का हाल। तो दोस्तों इस बरसात के मौसम में चाहे गांव हो या खेती पाती हो, आपकी हर जगह यही हाल है। जो झाड़ झंकार होते हैं हमारे गांव में, खेतों में, हर जगह एक जैसा ही हाल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।